दोस्तों, आज की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वह खुद ठीक कर लेगा। तो वह 4 अंक कौन कौन से हैं और हमें कौन से तेल लगाने हैं, आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप वीडियो में खो जाए, हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के उपदेश को सुनकर आप अपने जीवन को सफल जीवन बना सकते हैं। और दोस्तों, इस जानकारी से पहले चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से अनुरोध किया कि वह एकांत में कुछ बुद्ध से कहना चाहते हैं। तथागत बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यही बोल। फिर राजा ने कहा कि मैं तथागत संन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए। वह बोले कि तुम्हें संन्यास होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और संन्यास्त होना ही है तो मुझे आपका सभी शर्तें मंजूर है। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतरे और नौन हो जाओ और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के राज्य मार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। असमंजस में पड़ गया। अद्भुत, यह क्या कहकर राजा, इस तरह से मैं नौन होऊंगा और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाओ। तो उन्होंने भगवान बुद्ध की मिली और वह वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राज्य की सड़कों पर दौड़ने लगा। और यहाँ उसके चले जाने पर शिष्य ने बुद्ध से कहा कि बनते, जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा अवतार है, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? तब भगवान बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसलिए तुम लोगों से घर घर विचार भी बहुत बड़ा है। इसलिए जितना बड़ा रोग उतनी बड़ी दवाई, तथा रोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। किसी कारणवश मैं इनका परीक्षा भी इतना कठिन किया है। आज जब इस दशा में अपनी ही प्रजा के सामने से गुजरेगी तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत, तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे संन्यास करें। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है, जो छोड़कर साक्षी भाव से राज करो, अब जस्ट हो चुके हो। देखिए दोस्तों, किसी तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, ये छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चलिए आप जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। यह सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारा शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। वह दोष पित्त दोष और कफ दोष से जानना जरूरी है, क्योंकि यह हर एक बीमारी का कारण होता है। हरि का जड़ यही 3 दोष है, इसीलिए जानना जरूरी होता है। तो आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष ये 3 दोष है, पितृ दोष, वात दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60 से 70% बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पितृ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती है। और यदि आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। अब इस तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है? जब हम जन्म से बाल्यावस्था में रहते हैं, यानी जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय कब ज्यादा बनता है, ये प्रकृति की देन है, हमारा शरीर गो करता है, क्योंकि यह कब हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें ये ध्यान देना है, हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देना है जिससे उनका कैफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उसे समय कुछ नहीं जानते। इसको जागरूक होना होगा। बच्चों को कुछ भी ऐसी चीज नहीं देना है जिससे उसका कैफ और बढ़ जाए। कब बनाने वाली चीज हमें उन्हें नहीं खिलाना है, नहीं तो क्या होगा, कब से संबंधित जो 5 से 10% बीमारी है, जैसे टीबी, दमा, अस्थमा, इस्नोफीलिया, ये सारी बीमारियां इसकी वजह से होती है। ये हर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। उसके बाद हम आते हैं, पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। उसके बाद हम आते हैं बाल्यावस्था से युवावस्था में। युवा अवस्था की आयु कितनी होती है? जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं, इस समय हमारा शरीर युवा अवस्था में होता है। इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होता है दिखाएं, जिससे हमारा पित्त दोष बढ़ जाए। शरीर में पित्त दोष बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। इसके बाद हमारा आता है वृद्धावस्था। 60 साल की उम्र हमारा वृद्धावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में वात दोष पड़ता है और वात दोष से संबंधित 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में होती है। तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं खाना है जिससे वात दोष पड़े। तो दोस्तों, यह आप समझ गए कि आपके शरीर में 3 दोष का क्या रोल है। इन देशों से संबंधित जो भी जानकारी जहां से भी उपलब्ध हो, एकत्र करें और उसे अपने जीवन में लागू करें, कारण को दूर करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 देशों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस दोष को बढ़ाने वाली चीज कभी ना खाएं। अब आप इन तीनों देशों के बारे में जान गए हैं, तो अब जान ले कि आपका शरीर 5 तत्वों से कैसे बना है। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन,
प्रोटीन विटामिन सारे तत्व आते हैं। अब इस 5 तत्वों में और 3 देशों में जो भी कमी आती है तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ गए आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कुछ लोग रोते हैं, भगवान ने हमें ये कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें ये बीमारी दे दिया, अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया। भगवान ने नहीं दिया, आपने खुद पाला है। आपको खाना खाने के नियमों का पालन करने के लिए कहती है, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, इस प्रकृति का नियम पालन करिए। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारा शरीर इस तत्वों से बना है, प्राकृतिक तत्वों से ही तो बना है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोषक तत्वों से ही तो बना है। ये सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। अब जब ये हमारा पित्त दोष कह रहा है कि यह चीज नहीं खाए, ये पित्त और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों कहते हैं? या बर्गर आप क्यों कहते हैं? आप क्यों पीते हैं चीनी? आप क्यों कहते हैं मैदा? आप क्यों कहते हैं? जब आप ये सारी चीज खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगा, आपका पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। तो जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो अनेक बीमारियां आपको आएगी। ये तो आप खुद कर रहे हो ना, ब्रह्मांड नहीं दे रहा है, भगवान नहीं कर रहा है, हम आप इसे खुद जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने मन को, अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज आप छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कि हमें अपने शरीर पर कौन सा तेल लगाना चाहिए, कहां पर लगाना चाहिए, इस बारे में जानते हैं। आप समझ गए आपके शरीर का निर्माण कैसे होता है, इसे सुरक्षित रखना आपके हाथ में है, इसकी सुरक्षा आप खुद कीजिए। शरीर की 4 महत्वपूर्ण अंग है जिससे आपकी शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई है। पहले है नाभि, दूसरा है पर का तलवा, तीसरा है आपकी नाक और आपका सर। यह 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन चारों जगह पर आपको तेल लगाना है कि आपको की तलवे। जो व्यक्ति रोज सुबह जाकर मॉर्निंग वॉक करता है नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर, तो दोस्तों उसकी आंखों की रोशनी कभी काम नहीं होती। तो इसलिए कटोरी का तेल लगा सकते हैं। जब आप रात में सोने जाए तो उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धो लीजिए। पैर धोने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए, सूख जाए। जब आप बिस्तर पर लेट जाएं और अपने हाथ से मालिश कर लीजिए। रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल, और जैसे ही आप अपने 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे, तेल से गर्माहट आएगी, तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। अगर आप नींद का टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रहा है, तो ये दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा, आपकी टैबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका पागलपन दूर हो जाएगा। या और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं, 4 बजे से पहले आपकी नींद ही नहीं खुलेगी। कि तंत्र मजबूत होता है, ये होती है भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी कि शरीर की सारी पोषक तत्वों को आपूर्ति कर देता है। दूसरा स्थान है नाभि, जो कपूर अंग है। नाभि के पीछे एक सिक्योरिटी ग्रंथि पाई जाती है और इसी पर कोतिगरी नसें जुड़ी हुई होती है और यह शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है। इसलिए भाभी के पीछे एक में कोटि ग्रंथि पाई जाती है और इसी पर कोटि ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई होती है और यह शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है। इसलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे जब आपके घर में छोटा बच्चा होता है तो माताएं उसे बच्चों की तेल से मालिश करती थी, लेकिन अब तो बच्चों को तेल लगाना ही बंद कर दिया। पहले माताएं 8 से 10 बार दिन में बच्चों की तेल से मालिश करें। वह कहती थी कि हम जितनी बार तेल की मालिश करेंगे उनकी हड्डियां उतनी ही मजबूत होगी, और वह घर पर बना हुआ शुद्ध सरसों का तेल होता था। और वह शुद्ध सरसों घर का तेल और किसका बनती थे? किसी सरसों को घूम करके, सरसों को रोल कर पहले जो इससे मालिश करती थी, पहले वह लगा देती, उसके बाद छोड़ करके। लेकिन आज फैशन बदल गया है, लोग तरह तरह के केमिकल युक्त तेलों से मालिश कर रहे हैं। ये किसी काम का नहीं दोस्तों, कंपनियां हमें सिर्फ बेवकूफ बनाती है। और क्या होती है, क्यों? अच्छा तेल सरसों का है और गांव के बच्चों को माताएं आज भी सरसों के तेल की मालिश करती है। गांव के बच्चे शहर के बच्चों की तुलना में कितने कमजोर हैं, इससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो बिना भी आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। तो जब माताएं नाभि में तेल की मालिश करती थी तो पहले फूंक मरती थी अपने, के बाद उसमें तेल लगाती थी और दिन भर में 3 बार तेल लगा दी। तो दोस्तों आपको भी आज से शुद्ध सरसों का तेल रात में सोते समय नाभि में लगाना है। और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं, आप ये जानकर चौंक जाएंगे। पहला फायदा, आपको अच्छी नींद आएगी। दूसरा फायदा, दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। तीसरा फायदा, आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। चौथा फायदा, आपको भूख बया लगेगी। पांचवा फायदा, आपके शरीर का सारा दर्द दूर हो जाएगा। छठा फायदा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, यानी कि शरीर के हर एक अंग के लिए फायदेमंद है। पर का तलवा हो गया, नाभि हो गई। अब हम एक कदम आगे चलते हैं, वह है क्या करना है। अगर आपको गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए तो घी की 1 बूंद दाएं नाक में और 1 बूंद बाएं नाक में, दोनों नाक में 1-1 बूंद डालनी है। रोजाना दोनों नाक में 1-1 बूंद डालें। इसके इतने फायदे हैं, मैं यहाँ गिनते गिनते तक जाऊंगा, आपका पागलपन दूर हो जाएगा। अगर किसी को पागलपन है, अगर पागलपन का इलाज चल रहा है तो 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो बिना ऑन परेशान के ठीक हो जाएगा। आपको नींद की समस्या है, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। आपकी
आपकी याददाश्त कमजोर है, याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी, शरीर में कमजोरी है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, जुकाम आपको कभी पूरी जिंदगी में नहीं होगा, जुकाम सर्दी की नाक से संबंधित जितनी भी बीमारी है आपको नहीं होगा। अब एक अंग और है जहां से आपका शरीर पूरा दिमाग जुड़ा हुआ है, वह है अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान करते होंगे, जब स्नान करके निकले, स्नान करने के बाद जब आपके बालों का पानी सूख जाए तो आपको अपने सिर में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जैसे ही आप अपने सिर में सरसों का तेल लगाकर सर की मालिश करेंगे तो आपको 10 मिनट बाद नींद आना शुरू हो जाएगा। सर में सोते समय तेल लगाने से कई सारे फायदे हैं, जैसे आपका जो बाल पक रहा होगा वह भी रुक जाएगा, आपको नींद बढ़िया आएगी, दिमाग की याददाश्त पावरफुल होगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, यानी कि शरीर की सारी शक्तियां आपको मिलेगी सर में तेल लगाने से। तो दोस्तों, आप शुद्ध सरसों तेल को अपने शरीर के इन 4 अंगों पर लगे और देसी घी को अपने नाक में डालिए। ये प्रक्रिया आप अपना लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि यह हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है, हम इसे किस तरह से रखते हैं। मान लीजिए एक कपड़ा है, आप उसे कितनी सेफ्टी से रखते हैं, खासतौर पर सफेद कपड़ा हो गया, आप उसे पहनते हैं, पहन के बाहर जाते हैं तो आप उसे बहुत बचा कर रखते हैं कि कहीं गंदे स्थान पर टच ना हो जाए। सफेद कपड़ा है, इसमें दाग लग जाएगा, कितना बचा के चलते हैं और फिर आते ही खूंटी में निकालकर आराम से टांग देते हैं जिससे उसमें दाग नहीं लगता है, और फिर अगले दिन पहनते हैं और उसको ध्यान से प्रेस आयरन बगैर करते हैं। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार इस शरीर की देखभाल आप खुद कीजिए, जितनी आप इस शरीर की देखभाल करेंगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। तो जैसे हमने कहा, इसका पालन करिए कि नियम का पालन करिए। तो दोस्तों, आज से अभी से आप इन 4 जगह पर तेल लगाना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके।